नमस्कार। मैं अधिवक्ता शरद मिश्रा सिंधु जब छात्र जीवन में था, सन 90 की बात है, कश्मीर में हिंदू संस्कृति के लोगों को मारा जा रहा था और वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे थे। तब मन में एक आक्रोश उपजा और उसी समय अयोध्या में निरीह निर्दोष धर्मभीरु कार्यसेवकों पर बहुत ही क्रूरतम गोलीकांड हुआ सन 90 में अयोध्या जी में। वो भी आक्रोश मन में आया। तब उस आक्रोश के वशीभूत होकर के, उस समय मेरी उम्र लगभग 20-21 वर्ष रही होगी, और उस आक्रोश के वशीभूत होकर के मैंने ये जैनात कृति मुझे मावाड़ी ने दिया। संभवतः मेरे जीवन की, जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक है। मैं उसी का कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपनी जैनात कृति का। इसका लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री सन 96 में मुख्यमंत्री जी थे दिल्ली के आदरणीय श्री साहब सिंह वर्मा जी, उन्होंने किया था। राष्ट्र धर्म के सह संपादक आदरणीय श्री पर्यटक जी, श्री राम नारायण त्रिपाठी पर्यटक जी ने, क्योंकि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी था अखिल भारतीय नवोदित साहित्यकार परिषद का, तो उसका लोकार्पण दिल्ली में तुलसी जन्म शती समारोह के अवसर पर आदरणीय पर्यटक जी ने दिल्ली में साहब सिंह वर्मा जी से करवाया था, जो कि राष्ट्र धर्म में 96 में सन 1996 में संभवतः अक्टूबर अंक में प्रकाशित हुआ था। उसी जैनात कृति का मैं एक अंश पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि नकपत हुआ रेत पर कैसे है नत, हिम किरीट से सिंधु पूछता भारत, प्रश्नोत्तर है मातृभूमि को अर्पित, जय नादों से करे विश्व को झंकृत। मेरे उस समय के युवा जो किशोर मन था मेरा शरद मिश्र सिंधु का, उसका आक्रोश इसमें देखिए कि नमन गिरा को गणपति को कर ले मन, पूज्य शब्द निज वाणी में भर ले मन, मातृभूमि के दृक्षल का शोणित है, ज्वार सिंधु का भी कुछ उद्वेलित है, मंदराचल मत रहा हृदय को मेरे, सर्वसूत्र है असुर असुर सपेरे, रत्न आखिरी राहु केतु ने पाया, नहीं मोहिनी बनकर कोई आया, कोट सूर्य पिंडों को तम घेरे है, सुप्त पिकी निश में उलूक टेरे है, अपना वैभव तारे त्याग चुके हैं, आसदीप अंबर से भाग चुके हैं, बैठी हैं होकर हताश उल्काएं, मंदाकिनियां भीर बनी भय खाएं, तो राहु पड़ रहा धूमकेतु पर भारी, सत्य पराजित हुआ जय छलकारी, तो काली बहुत हुई है नभ की राका, खींच रहा कोई क्या छल का खाका, गहन अंधतम का भयकारी पल है, किरणों से तमिश्र का जारी छल है, नहीं हंस पड़ते हैं कहीं दिखाई, कांव करट की पड़ती सदा सुनाई, स्वाभिमान और गर्व हो गए कंदित, शैतानी छवियों वाले हैं वंदित, ग्वाल वाल का रक्त पूतना पीती, डर डर कर हरे गोपिका जीती, शाखाएं कट गई कदम्बों की हैं, कालिंदी अब हो विषाक्त रोती है, तो गीता और भागवत युग को विस्मृत पतित पुस्तकें हैं समाज में चर्चित, अहंकार से चूर हुआ है जन जन, धर्म रहित हो गया राष्ट्र का जीवन, ब्रह्मचर्य व्रत भूल छात्र अनुशासन, स्वार्थ सिद्धि में लिप्त हुए हैं गुरुजन, है सर्वत्र अराजक तत्व विभूषित, सज्जन हैं अपवाद तथा अपमानित, ब्रह्मपुत्र कवियों के कलम तिरस्कृत, गिरा नहीं कह सकती है युग दुर्गत, शब्द आज खो चुके अर्थ हैं अपना, जान चुकी है स्वयं लेखनी डरना, लुप्त हो रहा है चित का गंगोदक, सुप्त भगीरथ शिव जो संकट मोचक, द्वार गिरा के भी हैं हुए निमीलित, महाग्रंथ अब शब्दों द्वारा शोषित, मधुब ही बने रिप मकरंदों के हैं, पुहब और अलहीरत द्वंद्वों में हैं, तूफानों से है दीपक परिवेष्टित, जिजीविषा कब तलक रहेगी ज्योति, ठहर ठहर रे मने ठीक नहीं है, बुद्धि आज तेरी क्यों भटक रही है, सम्मुख शत्रु खड़ा ललकार रहा है, नक्शिक तेरा घायल रुधिर बहा है, आर्य भूमि सहमी से सिमट रही है, शिला शिला खंडित होकर बिखरी है, घातों ही घातों की बस गाथा है, घायल है पर झुका नहीं माथा है, तो पहले हम पर आंख उठाता जो भी लेते थे निकाल उस दृक की ज्योति, निज गौरव पर कोई हाथ बढ़ा जब, तोड़ उसे निज चरणों पर मोड़ा तब, हम सहिष्णुता का भ्रम भी झेले हैं, द्वय कपोल पर झापड़ से खेले हैं, किंतु इस प्रथा के अति से नाते हैं, गांधी क्यों प्रतिघात न सिखलाते हैं, भारत वसुधा का कपोल छर जाए,
झापड़ खा करके न गर्व मर जाए, निश्चिर पर यह पाप नहीं ढोना है, मातृकुक्ष पर शाप नहीं होना है। पूजित गांधी के सुधार का वंदन, वह अवश्य थे युग मस्तक के चंदन। राजनीति का तत्व दंड भी है, पर हर नाथू फांसी तक जाता चलकर। सोचो पुनः समय के अरे न्यायपति, नाथों को दोगे क्या जीवन अनुमति। नहीं तर्क व्यवहित कोई बनता है, हिंसा का उत्तर केवल हिंसा है। तो जो अरियों के लिए अहिंसावादी, युग कहता वो बहुत बड़ा अपराधी। मर्यादा के हित जो हिंसा करता, सीताओं की लाज वही रख सकता। तो पुष्प तभी खिल पाते हैं उपवन में, कांटे जब रक्षक बनते मधुवन में। शांति और शस्त्रों का पावन नाता, एक बहन की लाज दूसरा भ्राता। तो जब भी तलवारों पर पकड़ हुई कम, बहनों ने जौहर कर की आंखें नम। संभलो रे मदग्रस्त आर्यसुत, अब भी नहीं जान पाया था कोई तब भी। उड़ा एक अंधड़ था जब मरुथल से, नंदन वन में